Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के जिनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड लाइक एज यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, MP बोर्ड. सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने ये वीडियो बनाई है एंड हम इससे पहले भी बना चुके हैं वीडियो, जिसमें हमने इंटीग्रेशन के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस पढ़े एंड डिफरेंशिएशन के डिफरेंशियल चैप्टर के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस पढ़े एंड अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की. ये चैप्टर 9 है आपका और मैंने इस चैनल पे डिफरेंशिएशन की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की एंड इंटीग्रेशन की अलग बनाई हुई है एंड इसकी भी बना दी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की. सो if you want to check out all the equations of integration, differentiation and differential equations, so you will have to go on this channel and then you can check which type of questions are important for you and how many questions which are important for you, because these questions which we are doing here, all questions have already come in last year exams and at multiple times these questions are repeated. So these questions are important for you and the chance of coming these questions is also more than compared to other questions. So we will do, so all questions are important and now we are going to start question number first, which is important for you and chapter of differential equation. So we will see this question number first. Okay, so हम देखिए question number first जो आपके लिए important है एंड फिर मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर के हमने कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं, तो वो वीडियो के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं. सो ये पार्ट है हमारा फोर्थ. सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके सामने. सो नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So now we are having question number first and there is given that find the particular solution of the differential equation. यानी कि गाइस हमारे पास differential equation दे रखी है, हमें उसका particular solution find करना है जिसमें where x equals to 0 and y equals to pi by 4. So देखते हैं कैसे solve करेंगे. Let's start. देखो हमें दे रखा है e to the power x tan y dx इस टाइप से दे रखा है, तो हम एक काम करेंगे, इस वाले फंक्शन को इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये हो जाएगा e to the power x tan y इंटू में dx प्लस 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स, इसको हम ले जाएंगे इधर. ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे हो जाएगा डी वाई. सो ये हो जाए और हाँ यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई भी है, इसको भी इधर लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई. क्या हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर एक्स टेन वाई डी एक्स, तो हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर हो जाएगा डी ई टू दी पावर एक्स टेन वाई. मतलब अब क्या करेंगे, देखो एक्स एक्स वाले फंक्शन एक साइड में और वाई वाई वाले फंक्शन एक साइड में. ठीक है, तो ये है ई टू दी पावर एक्स और अपॉन में हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स और इंटू में डी एक्स चल ही रहा है और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई इंटू में डी वाई ओवर 10 बाई. ओके, सो इट विल बी नाउ वी आर हैविंग दिस. सो नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. So we'll write here integrating on both sides, integrating on both sides. दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास आएगा we will have e to the power x upon over 2 minus e to the power x into dx equals to में sec square by dy over 10 by integration. So now we will consider it 2 minus e to the power x equals to t. We will consider 2 minus e to the power x equals to t. Now you will see the benefit of considering. अब क्या करेंगे, now we will differentiate करेंगे तो 2 कांस्टेंट ना 0 हो जाएगा, बट e to the power x का हो जाएगा e to the power x into में d of x equals to में t का हो जाएगा dt. So we are having e to the power x dx equals to dt. So we can write in place of e to the power x into dx equals to dt over, and in the place of it we just considered t. So t minus here will be here and in this function we will consider tan y equals to z, and then we will see why considering the benefit of considering tan y. डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y एंड y का करेंगे dy equals to dz. सो हमारे पास आगे sec स्क्वायर dy equals to dz. सो इन प्लेस ऑफ इट वी कैन राइट dz over z. Okay, so now we will integrate 1 upon t log t minus log t equals to में 1 upon z हो जाएगा log z प्लस log कांस्टेंट c. ठीक है, ऐड करेंगे कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा माइनस log t इक्वल्स टू में log z
और log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, ठीक है। तो यही हो जाएगा log zc। यहाँ पे भी चल रहा था, माइनस था यहाँ पे, ठीक है। सो ये माइनस चल रहा है एंड माइनस है हमारे साथ, तो माइनस पहले यहाँ पे चल रहा है, यहाँ इसके साथ चल रहा है, और माइनस फिर यहाँ पे है, तो माइनस ने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये माइनस नहीं है क्योंकि माइनस ऑलरेडी था हमारे पास और फिर एक माइनस यहाँ पे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अब देखो क्या है, लॉग से लॉग फिनिश, ठीक है। लॉग जब कंपेयर कर देंगे लॉग से लॉग फिनिश एंड हमारे पास बचा टी इक्वल्स टू जेड सी। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, एक्स, पहले हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी हमने लेट करा हुआ है 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स, लिख दो यहाँ पे 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स, एंड जेड हमने लेट किया हुआ है 10 वाई। सो यहाँ पे लिख देंगे 10 बाई इंटू सी हमारे साथ चल रहा है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू पुट करेंगे, ओके। सो x हमारे पास 2 माइनस ई टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 10 बाई, और बाई है 10 पाई बाई 4 इंटू सी। सो इट विल बी 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको हम 1 लिखेंगे, एंड इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1, सो ये हो जाएगा 1 इंटू सी। सो वी आर हैविंग c इक्वल्स टू 1 because 2 when we will subtract 1 from 2 then we will get 1. So c value of c is equals to 1. तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, and now we will put in this equation and we will call it equation first. Okay, so now we will put the value of c in equation first. On putting the value of c in equation first, we will get 2 minus e to the power x equals to 10y into 1. So we will have 2 minus e to the power x equals to 10 by, and this is the final answer of this question. So now question number first is completed, and now let's go on question number second. So we will see question number second. So now we are having question number second. In question number second, we have to also find the particular solution of this equation. Differential equation is here, and the value of x and y equals to 1 and y, which are given in the equation. So we will find the solution of this equation. थ्री एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये जो है प्लस वाला फंक्शन इधर जाएगा, इक्वल से इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, एंड नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स. सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3x बाई प्लस बाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, एंड माइनस साइन विल बी here. So now this equation, this differential equation we are having, this is called homogeneous differential equation, which is homogeneous differential equation. So we will consider y equals to bx, and then we will differentiate. So it will be dy over dx equals to b plus, when we will differentiate x with respect to x, then we will get 1. So only b here will be, and x, then we will differentiate b. So b will be dv over dx because we are differentiating with respect to x. So हमारे पास क्या हो जाएगा, dy over dx equals to b plus x dv over dx, and now we will put the value of dy over dx in equation first. So we will have b plus x dv over dx equals to minus 3, and y equals to, we will put bx because we have considered it. 3x इंटू बाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस बी, बाई का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई इक्वल्स टू बी एक्स. सो इट विल बी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 3 नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3bx स्क्वायर, ये हो जाएगा 3bx स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू b. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस आगे है, तो 3b प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों से, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, एंड v प्लस एक्स
डी वी ओवर डी एक्स के इक्वल में चल रहा है, तो हमारे पास बचेगा बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3v प्लस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एंड पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे माइनस से, माइनस 3v माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस बी, और ये जो बी है इधर जाएगा माइनस बी। सो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3v माइनस बी स्क्वायर, एंड इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस बी। सो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 4v अपॉन में 1 प्लस बी। ये आ गया, एंड अब हम b वाले फंक्शन dv के साथ एंड x वाले फंक्शन dx के साथ, x dv ओवर dx चल रहा है हमारे साथ, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस बी इधर ले जाएंगे। ठीक है, इक्वल से इधर, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, एंड माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 4b और इंटू में dv, और ये हो जाएगा dx ओवर x, माइनस को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, एंड इसको हम लेट कर लेंगे, लेट dv 2b स्क्वायर प्लस 4v इक्वल्स टू t, एंड फिर देन हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4b प्लस 4 इंटू में dv इक्वल्स टू में dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, क्या आ गया b प्लस 1 dv इक्वल्स टू में dt। सो गाइस वी आर हैविंग b प्लस 1 इंटू dv इक्वल्स टू dt बाई 4। Now we are seeing here v plus 1 into में dv equals to dt by 4. So in place of 1 plus v into dv, we will put dt over 4. So it will be dt 1 upon 4 is constant, so it will be out of integration sign 1 of, we just considered it t, so in place of it we will write t इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ एक्स ओवर एक्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4 ऐसे ही, एंड इसका हो जाएगा log t इक्वल्स टू माइनस log x प्लस log c। ठीक है, अब हम t की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, t की वैल्यू t हमने लेट किया हुआ ये, तो ये हो जाएगा 1/4 log 2b स्क्वायर प्लस 4b। ठीक है, इक्वल्स टू में माइनस लॉग x प्लस लॉग c। b की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि हमने y इक्वल्स टू में bx लेट किया हुआ है ना, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन x, तो इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन x, और इसको हम लिख सकते हैं log c अपॉन x, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log c अपॉन x। तो हम इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, देखो 1/4, ये है 1/4 log 2y स्क्वायर अपॉन x प्लस 4y अपॉन x इक्वल्स टू में log c अपॉन x है। ठीक है, इसके नेक्स्ट फिर यहाँ पे करेंगे। अब देखो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1/4 मल्टीप्लाई में ना, तो ये log फंक्शन की एक्सपोनेंट हो जाएगा, तो इधर हम ये भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4x बाई, एंड ये जो 1/4 है वो फंक्शन की एक्सपोनेंट हो जाएगा, और इक्वल्स टू में log c अपॉन x। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, हमारे पास बचा 2y स्क्वायर प्लस 4x बाई ओवर एक्स स्क्वायर की एक्सपोनेंट है 1/4, और इसको हम इधर ले लेंगे, ये जो है c अपॉन x है ना, तो x को हम इधर ले लेंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, इस पूरे फंक्शन के अंदर लेके जाएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, या फिर एक काम करो, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, पहले हम ना एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर एक बार हम 4x बाई अपॉन एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, और इस पूरे फंक्शन के अंदर हम इसको भी ले जाएंगे। ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4, जब ये इधर जाएगा इसको ना इस वाले फंक्शन के अंदर लेके जाएंगे, तो x की पावर भी हो जाएगी 4, और अब हम इसके ऊपर लिख सकते हैं 1/4 इक्वल्स टू में c। तो देखो एक्स स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 4, ये क्या बचाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x और 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 ये है एंड x ये है, तो 5 हो जाएगा, एंड स्क्वायर यहाँ पे है, तो x की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बचेगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू y। ठीक है, और एक की
एक्सपोनेंट क्या है 1/4, 1/4 इक्वल्स टू में c। तो यही है हमारा। बट अब हमारे पास क्या दे रखा है, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, ठीक है। सो इसको भी निकालेंगे। पहले एक काम करेंगे, ये जो है ना 1/4 इसको इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये हो जाएगा 2/² x² प्लस 4x³ और बाई, और ये जो है जब इक्वल से इधर जाएगा तो c की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। क्या हो जाएगी, c की पावर हो जाएगी 4। एंड फिर हम इसको कांस्टेंट दे देंगे, c1 बोल दो, ठीक है। बोल देना कि c⁴, यहाँ पे लिख देंगे रीजन c⁴ इक्वल्स टू में c1 ऐड कर लेंगे इसे, तो 2/² x² प्लस 4x³ बाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया c1। अब यहाँ से हम c1 की वैल्यू निकाल देंगे एंड फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, हमें x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू दे रखी है 1, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। सो वी विल हैव c1 इक्वल्स टू में 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर एंड x का 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब इंटू 1। सो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी 6 आ गया। c1 इक्वल्स टू में क्या आ गया 6, और हम ये c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/² x² प्लस 4x³ बाई इक्वल्स टू में 6, और यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है देयर इज गिवन दैट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकाला है जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सो वी विल फाइंड, सो लेट्स गो। देखते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, dy वाले फंक्शन y के साथ एंड x वाले फंक्शन x के साथ, dx के साथ। तो ये हो जाएगा dx इंटू में dy, माइनस का फंक्शन इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा बाई प्लस 2x² इंटू में dx, ठीक है। तो फिर हम dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू में हो गया बाई प्लस 2x² एंड ये हो जाएगा x डिवाइड में, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन x प्लस x से डिवाइड कर देगा 2x, dy ओवर dx, और इसको ना इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू में 2x, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमने इस वाले फंक्शन को इधर ले लिया और फिर तो ये देखो किसकी फॉर्म में है, नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस p इंटू में बाई इक्वल्स टू में q, ये इसकी फॉर्म में है। तो जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसी की तरह सॉल्व करेंगे। तो इसकी हम कंपेयर कर देंगे, p इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -1/x एंड q क्या है हमारे पास 2x, ठीक है। तो हम फिर ऐसे केस में हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर जो p का है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे d ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो क्या हो गया e टू द पावर माइनस log x, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे e टू द पावर log, और x की पावर जो माइनस है उसको ऊपर ले जाएंगे -1, तो ये दोनों इसकी वैल्यू तो हट जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -1, ठीक है। e log हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा एंड x इनवर्स आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/x। सो 1/x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1/x। फिर देन हम क्या करेंगे, फिर देन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में बाई इक्वल्स टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, और फिर हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1/x है, बाई इक्वल्स टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q है हमारे पास 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, x फिनिश हो गया, बाई अपॉन x, और हम 2 कॉन्स्टेंट आगे हो जाएगा 1 इंटू में d ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में प्लस कॉन्स्टेंट c, तो हमारे पास आया y अपॉन ये जो x है इधर जाएगा 2x² प्लस cx, ठीक है, 2x² प्लस cx, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर